और उस बुलडोजर के भी सरकार ने अलग अलग नाम रख दिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा कहलाया, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा कहलाया, और दिल्ली में अब वो बुलडोजर अमित शाह भाई हो गया। क्या आदेश गुप्ता बताएं कि वो सैनिक फार्म में कब कार्रवाई करवाएंगे? आदेश गुप्ता के खुद अपने घर के बाहर कब कार्रवाई होगी? भगीरथ पैलेस, चावड़ी बाजार, करोल बाग और जो पॉश इलाके हैं दिल्ली के, सब जगह अतिक्रमण है, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? कि तुमने देख लिया कांग्रेस का साथ देकर, तुमने देख लिया आम आदमी पार्टी का साथ देकर, इनको जिता जिता के देखा कि आपके मरने में भी आपके साथ शरीक नहीं है। जब दिल्ली जल रही थी 2020 के दंगों में, तब भी अरविंद केजरीवाल मौन व्रत रख करके गांधी समाधि पे बैठ गया था, मिलने भी नहीं गया था, तब भी उसके पास 62 MLA थे। आज भी 62 MLA हैं, उसे ये नसीब नहीं हुए, 5 मुस्लिम MLA को ये नसीब नहीं हुआ कि वो जहांगीरपुरी चले जाते। क्यों नहीं गए? क्योंकि आका का, अरविंद केजरीवाल का हुक्म नहीं है तो तुम मुसलमानों के मसाइल पे बोलते हुए उधर मद नजर आ जाना। और तो अब यहां से हमें ये सबक लेना उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कि देखो, जितनी जल्दी हो सके अपनी क़यादत डेवलप कर लो। MIM आपके दर पे है। MIM नाम से मजबूत नहीं होगी, अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मजबूत नहीं होगी, ये मजबूत होगी आप लोगों से। जब आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग इसको अपनाओगे, आप लोग इसका हिस्सा बनोगे, आप लोग अपने इलाकों में, मोहल्लों में इसकी शाखाएं, इसकी मेंबरशिप बढ़ाओगे, तब ये बढ़ेगी। क्योंकि हालात तो बद से बदतर होने वाले हैं। लड़ने का तरीका जमहूरियत में यही है। आज आप नॉर्थ इंडिया के मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट भी नहीं देते, फिर भी वो शख्स आपकी तकलीफ में हैदराबाद से चलकर दिल्ली आता है, और दिल्ली आपकी तकलीफ में जहांगीरपुरी मस्जिद, जहां उसका अगला हिस्सा ढाया गया, वहां पहुंच के नमाज पढ़ता है और आपके साथ यकजहती और हौसले का मुजाहरा करता है। दूसरी तरफ आपने जिसको वोट दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में रहते हुए उसे ये नसीब नहीं होता कि वो जहांगीरपुरी जाए, उनका हाल पूछे, और सितम उसका ये देखिए कि वो पहला ट्वीट करता है तो ये कहता है कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यानी मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने एकदम 14 मुसलमान गिरफ्तार करती है, उसके बाद 5 पे NSA लगा देती है। फिर जब उसकी बुलडोजर तोड़ते हैं, वहां पे मुसलमानों घर ढाते हैं, तब उनका एक प्रवक्ता राघव चड्ढा आता है। वो क्या कहता है कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान, इन्हें शर्म नहीं आती? जब इन्हें वोट चाहिए था तो ये वोटर नजर आ रहे थे, हिंदुस्तानी नजर आ रहे थे। देखिए, हिंदुस्तान एक धर्म प्रधान देश है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ अंदाज में अपने त्यौहार मनाते हैं। ये हुस्न इत्तफाक है कि नवरात्रे और रमज़ान एक साथ शुरू हुए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो शरपसंद अनासिर हैं, या हिंदुओं में भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और VHP ने जिस सेक्शन को रेडिकलाइज किया है, उस रेडिकलाइज सेक्शन ने इन त्योहारों का फ़ायदा उठाया। नवरात्रि के नाम पर मीट के कारोबारियों को टारगेट किया। उसके बाद रामनवमी यात्रा के नाम पर, जो हज़ारों साल से यहाँ इस मुल्क में शांतिपूर्वक निकलती चली आ रही है, इस मर्तबा उन रेडिकल एलिमेंट्स ने उसको हाईजैक कर लिया। मुस्लिम इलाकों में जाकर, मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों के सामने जाके जो तांडव किया, जो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए, गाने मुसलमानों के खिलाफ बनाए, और यहाँ तक के मस्जिदों पर झंडा तक लहराने की कोशिश की गई, तो ये बात, अगर मुसलमानों ने इसका दिफा किया तो उसे फिर वो पथराव की शक्ल में एक दंगे का नाम दे दिया गया, और उस दंगे के बहाने से पुलिस ने मुसलमानों को ही आरोपी बना के जेल में डाल दिया, और फिर सरकार ने उन पे बुलडोजर मंगा के, और उस बुलडोजर के भी सरकार ने अलग अलग नाम रख दिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा कहलाया, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा कहलाया, और दिल्ली में अब वो बुलडोजर अमित शाह भाई हो गया। तो ये जो सरकारी तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ी, ये रमजान में छेड़ी। देखिए, जो हिंदुत्ववादी रेडिकल एलिमेंट है, उनको सरकारों का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने उनको खुली छूट दे दी है कि सारे तुम कानून अपने हाथ में ले लो। सरकार की सारी संस्थाएं, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, विधायिका हो, और अब तो कहीं कहीं न्यायपालिका भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी MCD के बुलडोजर तुड़ाई करते रहे, मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे, तब भी नहीं रुके। तो यहाँ इससे यह साबित होता है कि सारी संस्थाओं का भगवाकरण हो चुका है। सारी संस्थाएं मिलके मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं।
क्योंकि मुसलमान बेवजन होकर वोट देता है इनको। वो जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी को वोट दिया, समाजवादी का अखिलेश या उससे किसी ने तरह का जुबान खोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को वोट देता रहा, कांग्रेस का कोई आदमी वहां जाने को तैयार नहीं है। वो तो जब असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां चले गए, अपनी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू कर ली, मीडिया और पूरी सरकार को चेता दिया, तब जाके ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए गए हैं। आम हिंदुस्तानी मोहब्बत से रहता है, चाहे किसी मजहब का, उसे कोई मतलब नहीं है, ना कोई किसी के खिलाफ। ये बीएचपी, बजरंग दल, ये जो आरएसएस की जो आउटफिट्स हैं, इन्होंने हिंदुओं के एक तबके को रेडिकलाइज कर दिया। उनको ये अफीम चटा दी है कि तुम मुसलमानों को परेशान करो, परेशान होते हुए नजर आओ, मॉब लिंचिंग करो, इनके घरों को, इनके मजहबी जगहों को टारगेट करो। इससे उनको सियासी फायदा ये होता है कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाने में रास्ता आसान होता है। वो चाहते हैं देश का संविधान खत्म हो जाए, जिसे बड़ी मेहनत से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, जो संविधान हर छोटे बड़े को बराबर का इख्तियार देता है। ये चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो जाए, ये चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए। और हिंदू राष्ट्र से जो छोटे बड़े का फर्क अभी खत्म हो रहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से, ये उसको फर्क को रखना चाहते हैं। मनुस्मृति में सिर्फ 4 सवर्ण जातियों को राज करने का अधिकार है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और वैश्य, क्षत्रिय, यही इनको बस इनको हक है कि ये आप पे हुकूमत करें, बाकी सब गुलाम हैं। ये लोग मुख से पैदा हुए हैं, बाकी सब जो है वो शूद्र पैरों से पैदा हैं। तो फुल गुंडियाई पे उतरे हैं। अब तो सारी सरकारें दंगों में शामिल हैं। आप देखिए, पत्थरबाजी में पुलिस शामिल होती है, दिल्ली दंगों में भी पुलिस शामिल थी, अभी जहांगीरपुरी का भी वीडियो आया है, उसमें भी पुलिस पत्थर मार रही है। उसके बाद देखिए एमसीडी ने क्यों कार्रवाई की? आदेश गुप्ता ने ये लेटर लिखा उनको कि ये मुलजिमीन हैं, मुसलमानों के नाम लिखे कि इनके घर ढा दिए जाएं। एमसीडी 9 बुलडोजर लेकर आ गए, उनके घर ढा दिए गए। तो ये जो जब सरकारी संस्थाएं मिल जाएं तो समझ लीजिए कि सरकार शामिल है इन सब दंगों।